Hello everyone, welcome to our YouTube channel Non-Attending and welcome back to all of you. I hope कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो पार्ट थर्ड वीडियो था हमारा, और जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्सन और एक्सेस 3 कोड कोड का हम लोगों ने कन्वर्सन देखा था। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे वो वंस कम्प्लीमेंट एंड टूस कम्प्लीमेंट। स्टार्ट करने से पहले मैं बात कर देना चाहता हूँ कि अब तक का जो वीडियो है वो प्योरली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप यूनिट वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जो भी वीडियोस आप हैं वो कंटिन्यूस वे में देखें और टाइम टॉपिक वाइज टॉपिक देखें, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो और जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और स्पेशली ये वीडियो जो है BCA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जिनका सब्जेक्ट डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने वंस कम्प्लीमेंट एंड टूज कम्प्लीमेंट के टॉपिक से। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी मस्ट सम हैव नॉलेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नंबर। इस वंस कम्प्लीमेंट एंड टूज कम्प्लीमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमको रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नंबर का नॉलेज होना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक, देखते हैं क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नंबर। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है कम्प्लीमेंट फॉर्म। जो हम लोगों को वंस कम्प्लीमेंट और टू कम्प्लीमेंट्स पढ़ना है वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से ही पढ़ना है। देखिए, एक्चुअली कम्प्लीमेंट्स फॉर्म को हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट्स 10th कॉम्प्लीमेंट्स भी होता है और बहुत सारे वो अलग अलग अकॉर्डिंग सिलेबस के है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट को पढ़ना है स्पेशली। तो यहाँ जो टॉपिक कवर करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ वंस कम्प्लीमेंट टूज कम्प्लीमेंट को। ठीक, जो बेसिक्स है उसको हम लोग देखते चलेंगे आगे की तरफ। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। देखिए, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से क्या समझ रहे हो आप? समझना बस इतना है कि साइन का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, मैग्नीट्यूड निगेटिव होना चाहिए। यही तो रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमारे पास +7 रुपीज़ है और अगर हम बोरो में है तो -7 रुपीज़ हमारे पास होगा। यही तो मैग्नीट्यूड होगा उसका, या तो प्लस में है या तो निगेटिव में है, माइनस में है। तो ये जो आप नंबर के आगे मैग्नीट्यूड जो देख रहे हो, जो उसको पॉजिटिव के लिए और उसके नेगेटिव के लिए जो इंडिकेट करता है उसको हम लोग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना, तो उस समय हम प्लस साइन का यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो ये एक माइंड सेटअप है हमारा कि जब हम बात कर रहे हैं तो प्लस का ही बात कर रहे होंगे। ठीक, और जब हम निगेटिव की बात करते हैं तभी हम निगेटिव यूज करते हैं। जब हम माइनस साइन का यूज़ तभी करते हैं जब हम निगेटिव मैग्नीट्यूड हमको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक, तो यहाँ प्रॉब्लम इसी चीज़ की क्रिएट हुआ था कि अगर हम पॉजिटिव को कैसे रिप्रेजेंट करें और नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो बेसिकली हम लोग को जो समझना था वो यही समझना है। और दूसरा जो पॉइंट है, देखो बाइनरी में बस 2 ही डिजिट है, या तो 0 या तो 1। समझे? या तो ऑन, 0 का 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमको या तो 0 का यूज करना था या तो 1 का यूज करना था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 0 का यूज करेंगे या 1 का यूज करेंगे। उससे पहले हम लोग इस लाइन को देख लेते हैं। ए पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 आर रिप्रेजेंट एज अनसाइंड नंबर। कहने का क्या मतलब है, वही जो मैंने आपको समझाया कि पॉजिटिव नंबर को हम किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम किसी मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, मतलब कि अनसाइंड रहता है ये।
वी डू नॉट पुट पॉजिटिव साइन बिफोर देम टू शो दे आर पॉजिटिव नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल्स का अगर लेते हैं, जैसे 7 हमारा बाइनरी नंबर है, तो इसको डायरेक्ट हम बाइनरी 111 में इंडिकेट कर देते हैं। देखते हैं आप आगे क्या लिखा हुआ है। हाउएवर व्हेन डीलिंग विथ नेगेटिव नंबर, जब हम डील करते हैं नेगेटिव नंबर के, तो वी मार्क नेगेटिव साइन। क्या करते हैं? वी मार्क नेगेटिव साइन किससे? बिफोर द नंबर टू शो दैट द नंबर इज इन नेगेटिव वैल्यू। उसको दिखाने के लिए हमको नेगेटिव साइन का यूज करना पड़ता है। जैसे हमारे पास यहाँ क्या है, 777 है, तो क्या है, इन दिस केस इट क्रिएट कंफ्यूजन टू रिप्रेजेंट इन बाइनरी। अब ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने लगा कि इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे करें। अभी नहीं, जब स्टार्टिंग में हुआ था तब, समझे। अब तो इसका सॉल्यूशन आ गया है, इसीलिए अब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। तो देखते हैं, इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वी नीड, सो इसी कारण था, यही कारण था जो हमारे के लिए साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का जरूरत पड़ा। ठीक, अब हमारे पास क्या है, सो वी नीड साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइन बिट क्या होता है। पॉजिटिव के लिए हम लोग 0 का यूज करते हैं और नेगेटिव के लिए हम लोग 1 का यूज करते हैं। ठीक, देखो एक बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसमें एक छोटा सा पार्टीशन अलग किया हुआ है और एक लंबा पार्टीशन अलग किया हुआ है। या और इसके नीचे लिखा हुआ है सिंगल 1 बिट साइन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 बिट साइन। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे साइन को रिप्रेजेंट करेंगे हम, और वो कितने बिट का रहेगा? 1 बिट का रहेगा। और यहाँ देखिए हमारे क्या लिखा है? n बिट मैग्नीट्यूड। क्या लिखा है? n बिट मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब? ये बाइनरी नंबर में होगा, और बाइनरी n बिट मैग्नीट्यूड मतलब कि ये हो सकता है कि 4 बिट का हो, ये हो सकता है कि 8 बिट का हो, ये हो सकता है कि 2 बिट का हो, ठीक, ये हो सकता है कि 16 बिट का हो। तो ये इसीलिए हम यहाँ n बिट मैग्नीट्यूड लिखा गया है। ठीक, n बिट मैग्नीट्यूड लिखने के पीछे रीजन ये था। अब एक और बात, यहाँ ऊपर में MSB लिखा हुआ है। ठीक, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इधर क्या लिखा हुआ है? LSB, इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हमारा क्या होता है? राइट हैंड साइड की तरफ होता है, और ये हमारा क्या होता है? लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ होता है। ठीक, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम MSB को इंडिकेट करते हैं, और राइट हैंड साइड की तरफ हम LSB को इंडिकेट करते हैं। ठीक, साइन रिप्रेजेंट जो हम लोग करते हैं वो किधर करते हैं? वो MSB की तरफ करते हैं। साइन रिप्रेजेंट जो हम करते हैं वो कहाँ करते हैं? MSB की तरफ करते हैं। ठीक, और यहाँ पर समझ में आ गया है। आगे कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत अगर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, इफ यू वांट नाउ, इफ यू वांट टू साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट ऑफ +7, अगर हम +7 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखो, +7 को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास प्लस के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है? 0। तो इसको हम प्लस साइन के लिए 0 को रिप्रेजेंट कर दिए 1 बिट से, मतलब यहाँ 0 कर दिए। साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन का बाइनरी फॉर्म क्या होता है? 111। तो साइन का बाइनरी फॉर्म 111। देखो यहाँ 3 बिट का डाटा है, समझे। यहाँ 3 बिट का भी हम लोग लिख देते हैं, 3 बिट का डाटा है, 1 बिट का डाटा भी हो सकता था, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, तो 3 बिट का डाटा हम लोग लिखे। तो n मैग्नीट्यूड में कितने बिट का डाटा हम लोगों ने डाला? 3 मैग्नीट्यूड का डाटा डाला, 3 बिट मैग्नीट्यूड का डाटा डाला। ठीक, तो ये तो आसानी से क्या हमारा रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, अब देखिए इसको डिस्क्राइब यहाँ कर दिया गया है। हियर साइन बिट इज 0, साइन बिट इज 0 एंड बाइनरी नंबर इज 111। सो फॉर रिप्रेजेंटेशन वी नीड 4 बिट। अब देखिए इस पूरे बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, साइन मैग्नीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कितने बिट की जरूरत पड़ गई? 4 बिट की जरूरत पड़ गई। ठीक, नंबर हमारा मैसेज बिट, जो एक्चुअली मैसेज बिट हमारा कितना है? 111, और प्लस साइन बिट लगा करके हमारा 01111। ओके, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ से एक चीज़ को लेकर के कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे आगे वो एग्जांपल कन्फ्यूज़न को मैं आगे दूर करूँगा जब एग्जांपल में समझाऊँगा तब। जैसे यहाँ देखो, सिमिलरली टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ -7। ठीक, अब देखो -7 ये है क्या? -7 के लिए ठीक वही बीट हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। क्या यहाँ माइनस का साइन हम लोगों ने दिया है? देखो ऊपर में एक छोटा सा माइनस का साइन है, क्या है ये? माइनस का साइन।
यहाँ पे हमारे पास 7 है, नंबर जो है 7 है, इसको हमको किसी में रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 1 का क्या करते हैं, 1 को डिनोट करते हैं, तो माइनस से हम लोग 1 को लिख दिए। अब हमारे पास क्या है 7, 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, बाइनरी का 111। देखो ये 7 को हमने स्पेशल केस के लिए लिया है, क्यों लिया है ये अभी आपको समझ में आएगा। ठीक, कि 7 का एग्जाम्पल ही क्यों लिया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ 1 बिट का साइन हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, साइन बिट हो गया, और ये हमारा n बिट का मैसेज मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब मैसेज बिट हो गया हमारा। ठीक, अब ये हमारा कितना हो गया, 4 बिट का हो गया। तो 3 बिट के मैसेज को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए निगेटिव में 4 बिट का जरूरत पड़ गया, ऊपर भी जरूरत पड़ा था, यहाँ भी जरूरत पड़ा है 4 बिट का। लेकिन यहाँ देखो पिछले बार में हम लोगों ने जो यूज किया था 0 1 1 1, ठीक, ये हमारा क्या पॉजिटिव साइन को, यहाँ हमारा 1 1 1 1, ये हमारा क्या है 4 टाइम्स 1 आ गया। अब ये बात कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके दिमाग में कि 4 टाइम्स 1 का वैल्यू तो 15 होता है ना, 4 टाइम्स 1 का वैल्यू 15 होता है। तो जब आप प्रोग्रामिंग वगैरह करोगे ना, तो उस समय आपको डिफाइन करना पड़ेगा इस चीज़ को, क्या कि साइन मैग्नीट्यूड है या ये बाइनरी डिजिट है। ओके, यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डील किया है, यहाँ क्या क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डील किया है कि आपको साइन मैग्नीट्यूड चाहिए। साइन मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव किससे हम डिनोट करते हैं, -1 से डिनोट करते हैं। ओके, तो हमारे पास साइन मैग्नीट्यूड में क्या था 1। तो यहाँ से ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम 4 टाइम्स 1 लिख दिए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको 15 पढ़ लें। ठीक, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ दिया रहे, मान लो कि साइन मैग्नीट्यूड, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में लिखा रहे कि साइन मैग्नीट्यूड ऑफ -7, और ऑप्शन में एक दिया रहे, ऑप्शन में ये दिया रहे, ऑप्शन में ये दिया रहे, ठीक, और ऑप्शन में कुछ और भी दिया रहे, तो आपको और ये नहीं कंफ्यूजन होना है कि इसका वैल्यू कितना है, 15 है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है साइन मैग्नीट्यूड। ओके, वहाँ डिफाइन कर दिया गया है साइन मैग्नीट्यूड। तो साइन मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि एम एस बी जो होता है, एम एस बी हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जो एल एच साइड में रहता है, एल एच एस साइड में, ये किस चीज़ को डिनोट करता है, ये हमारा नेगेटिव को डिनोट करता है। ओके, और नेगेटिव को डिनोट करता है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव माइनस साइन को, -7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो 7 को रिप्रेजेंट, 7 का एग्जाम्पल लेने के लिए यही हमारा रीजन था। ठीक, अब हमारे पास वही चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है कि अगर मान लो कि अगर पीडीएफ भी आपको मिले तो उसको आराम से आप समझ सको। देखो, सो कीप इन माइंड डेट इन बाइनरी, बाइनरी वही चीज़ हम लोगों ने सिखाया था, इतना रिप्रेजेंट किसको करता है, 4 टाइम्स 1 रिप्रेजेंट करता है 15 को। ठीक, but sign magnitude represent MSB 1 for negative sign, ठीक, and rest are binary are that is 7 that represent 7, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ओके, यू मस्ट गो थ्रू, मैंने एक एक लाइन क्लियर करके आपको बताया है कि आप कैसे करो। तो यू मस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, आपको अपने क्वेश्चन और आपके प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही जाना है जैसे आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक ना, हर बेसिक चीज़ को क्लियर कीजिए, कहीं भी अभी से लेकर के लास्ट पेपर तक, आपको लास्ट एग्जाम तक कभी पूरे विषय में कभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ओके, अब यहाँ देखिए एमएसबी साइन रिप्रेजेंट है, ये भी मैंने लिख दिया है कि एमएसबी किस चीज़ को, साइन रिप्रेजेंट को डिपेंड करता है। अब साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट तक हम लोग आ गए, इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके आगे की फॉर्म जो है हमारे पास कम्प्लीमेंट फॉर्म है, वो क्या है, कम्प्लीमेंट। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्प्लीमेंट, वंस कम्प्लीमेंट एंड टूज कम्प्लीमेंट, जो तुमको पढ़ना है, नहीं तो यहाँ तो मैं अभी 4-5 कम्प्लीमेंट्स तुमको बता दूँ। ओके, लेकिन जो तुमको पढ़ना है वो 2 कम्प्लीमेंट्स ही पढ़ना है। यहाँ भी ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पीडीएफ में सर हमने गलत लिख दिया है कि 2 टाइप ही कम्प्लीमेंट्स होता है, तुमको सिर्फ 2 पढ़ना है, इसीलिए हमने 2 को बताया है, इसीलिए यहाँ पर 2 टाइप का हमको कम्प्लीमेंट्स बताया, वंस कम्प्लीमेंट है
टूज कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट में क्या है, देखो वंस कम्प्लीमेंट का प्रोसेस क्या होता है कि जो तुम्हारे पास डिजिट है उसको हम कम्प्लीमेंट में चेंज कर देते हैं, समझे, कम्प्लीमेंट कर देते हैं उसका। जैसे तुम्हारे पास 0 है तो उसको 1 कर देंगे, जस्ट अपोजिट। 1 है उसको हम 0 कर देंगे, 0 है उसको 1 कर देंगे, ठीक। ये हमारा क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ देखते हैं, वंस कम्प्लीमेंट इज ऑब्टेन बाय कम्प्लीमेंटिंग ईच एंड एवरी डिजिट ऑफ बाइनरी नंबर, ईच एंड एवरी डिजिट ऑफ बाइनरी नंबर। वंस कम्प्लीमेंट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाइनरी नंबर के जो भी हमारे डिजिट्स हैं उसको हम कम्प्लीमेंट कर देंगे, ओके। सो जैसे कि 0 को 1 में कर दिए एंड 1 को 0 में कर दिए, ये हमारा कम्प्लीमेंट हो गया। अब हमारे पास एग्जांपल है 1010, ये हमारा 10 होता है ना, 1010, ये हमारा बाइनरी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो कम्प्लीमेंट इस डिजिट के, तो हमारा क्या हो गया, 0 1 बन गया है, 1 हमारा 0 बन गया है, 0 1 बन गया, और 1 हमारा 0 बन गया। तो कम्प्लीमेंट, वंस कम्प्लीमेंट कितना हो गया, जो 1 0 1, सॉरी 0 1 0 1। देखना कम्प्लीमेंट करने पे है ना, वैल्यू भी चेंज हो जाता है, यहाँ कुछ और था वहाँ कुछ और हो जाएगा, ठीक। इसको आपको वन मोर थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, क्या है समझना, देख लेते हैं हम भी। व्हाट इज द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट ऑफ वंस कम्प्लीमेंट। अच्छा, वंस कम्प्लीमेंट का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, समझे, तो इसको भी समझ लेते हैं, अगर बेसिक है तो कर लेते हैं। देखो ऐसे हमारे पास जानते हैं कि एमएसबी साइड क्या होता है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट। एलएसबी हमारा इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, और एन बिट मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ होता है। एन बिट मैग्नीट्यूड क्यों, ऊपर से भी हम समझाते आए हैं। अब हम एग्जाम्पल से लेते हैं, व्हाट इज द साइन मैग्नीट्यूड ऑफ -7 इन वंस कम्प्लीमेंट। अब देखो फिर हम -7 का ही एग्जाम्पल लें, जरूर कुछ बात होगा। वंस कम्प्लीमेंट, तो पहले हम लोग माइनस साइन, माइनस का इंडिकेशन क्या करेंगे, 1, तो माइनस का इंडिकेशन के लिए हम लोग क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए यहाँ पे, ये हमारा साइन मैग्नीट्यूड हो गया, ओके। अब हमारे पास 7 का वैल्यू है, 7 को बाइनरी में क्या रिप्रेजेंट करके है, 111, ठीक। और वंस कम्प्लीमेंट ऑफ 111 का कितना होगा, 000। जो भी कम्प्लीमेंट है उस, जो भी डिजिट है उसको हम कम्प्लीमेंट कर देंगे। याद रखना, इन सारे प्रोसेस के दौरान हम साइन मैग्नीट्यूड का कम्प्लीमेंट नहीं लेते हैं, ओके। इस पूरे प्रोसेस के दौरान साइन मैग्नीट्यूड का कम्प्लीमेंट नहीं लेते हैं। अगर साइन मैग्नीट्यूड का कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा साइन क्या था, पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव में और नेगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव में पहुंच जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं। अब हमारे पास वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर कितना हो जाएगा, 7। वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 7 क्या हो जाएगा, ये, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। अब हमारे पास जो व्हाट इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट ऑफ -7 इन वंस कम्प्लीमेंट, तो कौन सा है ये, आंसर आपका ये आ गया, मतलब कि 1 और ट्रिपल टाइम 0, 1 और ट्रिपल टाइम 0। So 1 triple time will be the sign magnitude represent of -7 in one's complement। मैं अगेन आपको फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछेगा वही समझे, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी कीमत पे, माइंड में हमेशा रखना है। ऐसा नहीं कि अभी कोई सोचे 0 1 2 3 ये एक्चुअली कितना है, 8 का वैल्यू है, समझे, तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना है ऑब्जेक्टिव के समय बनाने के लिए, अरे इसका वैल्यू तो 8 होता है, समझे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, समझे। अब हम वंस कम्प्लीमेंट के साथ साथ अब हम लोग टूज कम्प्लीमेंट पे आए। टूज कम्प्लीमेंट, जैसे कि हमारे पास कोई भी वंस कम्प्लीमेंट था, उसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, टूज कम्प्लीमेंट बन गया। जैसे एग्जाम्पल्स में लेते हैं, हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0। हमारे पास क्या था, बाइनरी नंबर था 1 0 1 0। इसमें हम लोगों ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू जस्ट कम्प्लीमेंट ईच डिजिट,
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए वंस कम्प्लीमेंट में ऐड करना है, ध्यान रखना, ना कि डिजिट में ऐड करना। पहले वंस कंप्लीट, जो नंबर हमको दिया हुआ है, पहले ये हमको बाइनरी में दिया हुआ है, इसको हम लोग सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल क्या करेंगे, वंस कम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे। तो वंस कम्प्लीमेंट में चेंज करते हैं इसको, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 और ये हमारा 1। अब इसमें हम लोग क्या किए, वंस ऐड किए, 1 ऐड कर दिए, तो 1 1 0, तो 1 1 0, कैरी हमारा 1 रहेगा, तो कर दो। अब ये हमारा 0 और 1, कैरी हमारा 1 है, तो हमारा 0 और 1 आ गया, ये हमारा 1 उसी तरह लिखा जाएगा 1, और ये हमारा 1 0, समझिए। तो अब हमारे पास अब टूस कम्प्लीमेंट जो आया वो क्या आएगा, 0 1 1 0, ठीक। अब देखो इसका वैल्यू जो था वो क्या था, 10 था, 1 0 1 0 का वैल्यू हमारा क्या होता है, 10। लेकिन यहाँ इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 1 2 3, मतलब कि 1, तो 2 और 3, 0 1 2 टू द पावर 4, और ये 6 हो गया इसका वैल्यू, 6 हो गया। तो टूस कम्प्लीमेंट में वैल्यू भी चेंज हो जाता है, ओके। वंस उसी तरह वंस कम्प्लीमेंट में हमारा वैल्यू चेंज हो जाता है। अब वन मोर थिंग्स अगेन, यहाँ भी सेम चीज़ है, जब हम क्या वन मोर थिंग्स यहाँ क्या सीखे थे कि हम साइन मैग्नीट्यूड ऑफ वंस कम्प्लीमेंट का जब करते हैं तो इसको क्यों छोड़ें, इसको भी हम लोग टॉपिक में देख ही लेते हैं। व्हाट इज द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट ऑफ टूस कम्प्लीमेंट, ठीक। सेम प्रोसेस है, यहाँ हम लोगों ने, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ हम लोगों ने वंस कम्प्लीमेंट रखा था, क्या रखा था, वंस कम्प्लीमेंट रखा था और बाइनरी नंबर। यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, टूस कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं फिर से बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर जाता, ऊपर नहीं, यहीं देखो हमारे पास क्या था, साइन मैग्नीट्यूड था, कहाँ था, हम लोग यहाँ पे थे ना, साइन मैग्नीट्यूड। देखो साइन मैग्नीट्यूड नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इस चीज़ का यूज कर रहे थे, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन के लिए 0 1 इस चीज़ का यूज कर रहे थे। जब वंस कम्प्लीमेंट में आए तो एन बिट की बाइनरी नंबर की जगह पर हम लोगों ने क्या यूज करना शुरू कर दिया, बाइनरी नंबर की जगह पर वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर लिख दिए, ठीक। थोड़ा सा डिफरेंट किया, पहले स्टेप में सिर्फ हम बाइनरी नंबर लिख रहे थे, जब हम वंस कम्प्लीमेंट का साइन मैग्नीट्यूड निकालने लगे तो उसमें हम लोग इतना ऐड कर दिए, वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। जब टूस कम्प्लीमेंट का बाइनरी नंबर निकालने लगे, टूस कम्प्लीमेंट का जो बाइनरी नंबर निकालने लगे, तो ये बाइनरी तो हमारे पास पहले से था, इसमें हम लोग टूस कम्प्लीमेंट को ऐड कर दिए, टूस कम्प्लीमेंट को ऐड कर दिए। तो पहले बाइनरी, उसके बाद वंस ऑफ बाइनरी, फिर टूस ऑफ बाइनरीज, ठीक। एलएस भी हमारा वैसे ही रहेगा जैसे हमेशा से चलते आ रहा है, एमएस भी हमारा वैसे ही रहेगा जैसे हमेशा से चलते आया है। ये हमारा 1 बिट साइन है जो साइन मैग्नीट्यूड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ n बिट का हमारा मैसेज होना चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं। व्हाट इज द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -7 इन टूस कम्प्लीमेंट। देखो अब यहाँ भी हम लोग तीसरी बार -7 का यूज कर रहे हैं, समझे। तो कुछ ना कुछ यहाँ भी हमको सीखने को मिलेगा ही, क्यों हम तीसरी बार -7 का यूज कर रहे हैं। पहले समझ लेते हैं, पहले बाइनरी ऑफ 7 कितना लिखोगे तुम, तो 111, इसका कम्प्लीमेंट करोगे तो कितना पाओगे, 000, और इसमें अगर 1 ऐड कर दोगे तो कितना पाओगे, 001, यही तो है। तो 001 को हम लोग टूस कम्प्लीमेंट के पहले पे रख दिए, ठीक, 001। साइन माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, तो माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 कर दिए यहाँ पे, ठीक। तो इस 1 को यहाँ लिख दिए। अब हमारे पास जो नंबर आया वो क्या आया, 1 0 0 और 1। देखो एक बात बताते हैं, जब हमारे पास पहले कंडीशन में 4 टाइम्स 1 आया था, ठीक, वो साइन मैग्नीट्यूड ऑफ बाइनरी नंबर था, ठीक। दूसरा जब हम एग्जांपल लिए वंस कम्प्लीमेंट को जब हम कर रहे थे तो 1000 आया, 1000 आया। और तीसरा जब एग्जांपल ले रहे हैं टूस कम्प्लीमेंट का तो 1001 आया। मतलब कि साइन के साथ यहाँ इस चीज को समझो, पॉइंट को समझो कि साइन मैग्नीट्यूड का वंस कम्प्लीमेंट में कुछ और वैल्यू था,
टूज कम्प्लीमेंट में कुछ और वैल्यू था और नॉर्मल बाइनरी में कुछ और वैल्यू था। किसके साथ? साइन मैग्नीट्यूड के साथ। तो क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है। ठीक, नॉर्मल बाइनरी में पूछ रहा है साइन मैग्नीट्यूड, या वंस कम्प्लीमेंट ऑफ वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर पूछ रहा है, या फिर टूज कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर पूछ रहा है। ये चीज़ हमेशा से ध्यान रखना। ठीक, आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल के टॉपिक में हम लोग एरर डिटेक्टिंग कोड्स पढ़ेंगे। ठीक, अब तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने यूनिवर्सिटी मेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। उनके बारे में हमको बताएं कि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वीडियोस आपके यूट्यूब पर है। आप सिलेबस का कोड डालें या फिर यूनिवर्सिटीज़ का नेम डालें या फिर अपने कॉलेज का नेम डालें, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।